बेहद स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। 4 कुर्सियां पहले ही फिक्स हो चुकी हैं। 11 मैदान बिना लड़ाई के खाली कर दिए गए हैं और अब सिर्फ 8 जिले हैं जहां होने वाली है असली पंचायत की आखिरी जंग। उत्तराखंड के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अब अपने आखिरी और निर्णायक पड़ाव पर पहुंच गए हैं। 14 अगस्त को प्रदेश के 8 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख पदों के लिए मतदान होना है और उसी दिन तय होगा कि किसके सिर सजेगा पंचायत की सत्ता का ताज। लेकिन इस बार पंचायत चुनाव एक और वजह से बेहद खास हो रखे हैं। दरअसल ये सिर्फ पंचायत की लड़ाई नहीं है बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल बनता जा रहा है। उत्तराखंड के 12 जिलों में से 4 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए किसी ने नामांकन ही नहीं किया, यानी कि वहां बीजेपी समर्थित उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए हैं। यही हाल 11 ब्लॉक प्रमुख पदों का भी रहा है, जहां एक तरफा मुकाबला रहा। किसी विरोधी ने मैदान में उतरना जरूरी नहीं समझा। अब बचे हैं 8 जिले और 78 ब्लॉक, जहां पर सत्ता की असली जंग होना है। 14 अगस्त को सुबह मतदान होगा और फिर उसी दिन मतगणना भी की जाएगी। हर जिले में दावेदारों की दिल की धड़कनें तेज होंगी, क्योंकि जो जीतेगा उसी के पक्ष में जाएगा पंचायत का समीकरण। अब जरा समझिए कि यह मुकाबला कितना नाजुक और दिलचस्प है। देहरादून से मधु चौहान और सुखविंदर कौर आमने सामने हैं। पौड़ी से रचना बुटोला और दीपिका इस्टवाल के बीच सीधी भिड़ंत है। टिहरी में सोना सजवान और इशिता सजवान के बीच दिलचस्प टक्कर देखने को मिलेगी। यहां सिर्फ अध्यक्ष नहीं बल्कि उपाध्यक्ष पदों पर भी रोचक जंग छिड़ी हुई है और नीचे स्तर पर ब्लॉक प्रमुख की लड़ाई को भी राजनीतिक दलों ने अपने वजूद की लड़ाई बना दिया है। बीजेपी का दावा है कि 12 में से 12 जिलों में वो वार्ड बनाएगी। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथुला ने कहा है कि शुरुआत शानदार रही है। 4 जिले जीत चुके हैं, बाकी 8 में बीजेपी का कब्जा है। लेकिन इन सब के बीच दावे अलग अलग किए जा रहे हैं। असली जंग पंचायत की आखिरी जंग होने की तैयारी है और तैयारी दोनों ही दलों ने की है। जरा सुनिए क्या कुछ बयान सामने है, उसके बाद करेंगे डिबेट की शुरुआत। चुनाव में कांग्रेस जिस प्रकार के दावे कर रही है, इसी प्रकार के दावे कांग्रेस ने बार बार किए हैं। 2022 में कांग्रेस ने दावा किया, उनके एक नेता जो हैं सूट पहन करके तैयार हो गए शपथ ग्रहण के लिए और जनता ने कांग्रेस के दावों को खारिज कर दिया। इसी प्रकार से कांग्रेस के नेताओं ने 2024 के लोकसभा चुनाव में दावे किए, जनता ने उनके दावों को खारिज कर दिया। इसी प्रकार कांग्रेस ने जो है नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों में दावे किए, जनता ने फिर से उनके दावों को खारिज कर उनको आईना दिखा दिया। पंचायतों में भी यही हाल हुआ है। अब जिस प्रकार से आपने देखा होगा, अभी 11 सीटों में क्षेत्र पंचायत निर्विरोध भारतीय जनता पार्टी के बने हैं। 4 जिला पंचायत हमारे निर्विरोध बन गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रत्याशी हैं, वो सब 100% जिला पंचायतों में और 100% ब्लॉकों में हम लोग जीतने वाले। ट्रिपल इंजन की सरकार पंचायतों में भी भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली है, क्योंकि उत्तराखंड की जनता इस भली भांति जानती है कि जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार ने इस राज्य को संवारने का काम किया, ट्रिपल इंजन की सरकार उनके ग्राम पंचायतों को संवारने का काम करेगी। कांग्रेस भी बहुत सारे ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध जीत गई। सल्ट में देखिए हमारा निर्विरोध हुआ है। इसी प्रकार से राज्य में आप देखेंगे जब नतीजे 14 तारीख को आएंगे, नतीजों में आपको दिखेगा जिला पंचायत भी हम जीतेंगे। कितनी जीतेंगे, अब भारतीय जनता पार्टी की तरह अंतर्यामी तो हम नहीं है, तो 12 के 12 जीतने का दावा कर रहे हैं, लेकिन हमारा आंकड़ा पिछली 2 बार से ज़्यादा होगा। पिछली 2 बार के जो जिला पंचायत के नतीजे हैं उनसे ज़्यादा हमारी जिला पंचायत में सीट होंगी, क्षेत्र पंचायत में भी हमारी सीटें ज़्यादा होंगी। हम लोग अब बिना पैसे के, बिना साधन के, बिना सत्ता के, बिना धमकी के, अब भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद येन केन प्रकार चुनाव जीतने के लिए हर हथकंडा अपना रही है। करोड़ों करोड़ों रुपए में एक एक जिला पंचायत का सदस्य खरीदा जा रहा है। जब से चुनाव का नतीजे निकले तब से उन्होंने नेपाल से लेकर के तमाम पूरे अगल बगल के राज्यों में जिला पंचायत के सदस्यों को, क्षेत्र पंचायत के सदस्यों को उठा करके ले गए। जो दूसरी पार्टी के थे उनको भी उठा के ले गए, डरा के, धमका के, पैसे का प्रलोभन दे करके तरह तरह के हथकंडे वो अपना रहे हैं। तो सुन लिया आपने दोनों ही दलों के प्रवक्ताओं को। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, इसी पर करते हैं आज चर्चा। हमारे साथ आशीष
नौटियाल साहब हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए, और कमलेश रमन जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, आप भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए, माफ़ कीजिएगा, पहली दफ़ा मेरे साथ आप लोग जुड़ रहे हैं तो ये माजरत मैं चाहूँगा, माफ़ी मैं चाहूँगा। तो भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए कमलेश रमन जी हैं और आशीष नौटियाल साहब है कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमें ज्वाइन करने के लिए। तो कमलेश रमन जी, कैसा चल रहा है चुनाव की तैयारियां, कैसी चल रही हैं, जरा बताइए, क्योंकि दावे तो बहुत किए जा रहे हैं आपकी तरफ से। जी देखिए, जिस तरीके से प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया है, चाहे मैं लोकसभा की बात करूं, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिला उत्तराखंड से, मैं विधानसभा की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिला, नगर पालिका या नगर निगम की अगर मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया प्रबुद्ध जनता ने। और जिस तरीके से पंचायत के चुनाव के निर्णय आए आपके सामने, इसमें भी अधिकतर पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया प्रदेश की प्रबुद्ध जनता ने। और आज जिस तरीके से हम निर्विरोध अपने जिला पंचायत अध्यक्ष जिता करके लाए हैं, 4 हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष 12 जिलों में से हमारे 4 निर्विरोध चुन के आ चुके हैं, और 14 तारीख को आप देखेंगे कि 12 के 12 जिलों में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। ठीक है। अब जो ब्लॉक प्रमुख है, हमारे जो ब्लॉक प्रमुख है, उसमें भी हमारे 16 के करीब निर्विरोध चुनकर के ब्लॉक प्रमुख आए हैं, और आप देखेंगे कि जितने हमारे 98 ब्लॉक हैं उन सब में भारतीय जनता पार्टी लगभग आपको जीत की ओर दिखाई देगी जब 14 तारीख को ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, पॉइंट आ गया आपका। आशीष नौटियाल साहब, भारतीय जनता पार्टी तो दावा कर रही है कि 12 की 12 ब्लॉक का वो जीत रहे हैं, 12 की 12 सीटें जीत रहे हैं, और इसके अलावा जहां पर पहले थे वहां तो विरोधियों ने उतारे ही नहीं, निर्विरोध वो जीत गए, उससे भी उनका और ज्यादा हौसला अफजाई हो गई है। क्या वाकई में जो विपक्ष है वो पूरी तरीके से तैयार नहीं है, या फिर कैसी तैयारी है, जरा बताइए आशीष जी। देखिए अब्दुल्ला भाई, अभी मेरी बहन कमलेश बोल रही थी कि जनता ने बड़ा भारी आशीर्वाद दे दिया इन लोगों को, तो मुझे नहीं लगता इन्हें कहीं आशीर्वाद दिया। ये तो वो लोग हैं जो आशीर्वाद को छीनने का काम करते हैं। जनता ने आशीर्वाद कांग्रेस को दिया, निर्दलीय प्रत्याशियों को दिया, भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में वोट किया। जो भी वोट अगर निर्दलीय भी जीते हैं तो इसका मतलब वो भारतीय जनता पार्टी से खुश नहीं थे, उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशियों को वोट दिया। अब ये जबरदस्ती छीना झपटी करके आशीर्वाद भी लेने का काम कर रहे हैं। झूठ इतना बोलते हैं कि हद से ज्यादा। आप बताएं, आज पंचायत चुनाव में किस तरह से खरीद फरोख्त चल रही है, किस तरह से आपने जो लोग जीते, हमने शुरू में कहा था जो क्षेत्र पंचायत वाले जीतेंगे इनको ये गायब कर देंगे, और वाकई इन्होंने गायब करने का काम किया। वो गायब हो चुके हैं, उनको अब आशीष भाई मेरा सवाल था कि कांग्रेस की तैयारी कैसी चल रही है। आप भारतीय जनता पार्टी की और खरीद फरोख्त की जानकारी बताने लगे, उस पर भी मैं आता, जाहिर तौर पर आता, लेकिन शुरुआत मैंने कमलेश जी से भी ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी की तैयारी कैसी है, तो उन्होंने बताया। मैं जानना चाह रहा था कि कांग्रेस की तैयारी कैसी है, क्या वाकई में है तैयारी मुकम्मल या फिर नहीं है अभी? अब्दुल्ला भाई, हम खाली चुनाव की तैयारी के लिए नहीं बैठे हैं, हमें उत्तरकाशी के अंदर जो आपदा आई है उसको भी देखना है। चुनाव के लिए ये तैयारी तो वो करता है जो खरीद फरोख्त करनी पड़ती है, सेटिंग बाजी करनी पड़ती है। जैसे इनके महेंद्र भट्ट जी सेटिंग बाजी में लगे हैं इस टाइम पर भी, किसको खरीदना है, कितने में खरीदना है, कैसे तोड़ना है, ये तोड़ फोड़ की राजनीति ये कर रहे हैं। तैयारी तो ये होती है। हमें अपने जो प्रत्याशी हमारे थे, हमें उन पर विश्वास है, और इसके लिए मुझे मतलब आप सीधा आरोप लगा रहे हैं, आप सीधा आरोप लगा रहे हैं, आप सीधा आरोप लगा रहे हैं कि खरीद फरोख्त की तैयारी कर रही है भारतीय जनता पार्टी। खरीद फरोख्त हो रही है। ये कमलेश रमन जनता पार्टी का कैरेक्टर है कि किस तरह से चुनाव महेंद्र भट्ट पर सीधा आरोप लगा रहे हैं कि भैया महेंद्र भट्ट तैयारी दरअसल चुनाव की नहीं हो रही है, खरीद फरोख्त की तैयारी हो रही है। क्या वाकई में ऐसा है? बिल्कुल दीजिए, जवाब दीजिए। आशीष जी रुकिए जरा, आप सीधा आरोप लगा रहे हैं कमलेश रमन, महेंद्र भट्ट पर आरोप है, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप है, तथ्य क्या है वो भी मैं जानूंगा, लेकिन आरोप पर आप जवाब क्या देंगी? देखिए, कांग्रेस के पास आरोप लगाने के अलावा कुछ नहीं है। जब ये अपनी हार देखने लगते हैं सामने से तो ये आरोप लगाना शुरू करते हैं। विधानसभा के चुनाव में भी इन्होंने कहा ईवीएम का खेल है, ईवीएम से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। नगर निगम के चुनाव में भी इन्होंने कहा मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है। जिला पंचायत के चुनाव में अब ये खरीद फरोख्त की बात कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा अगर खरीद फरोख्त का एक्सपीरियंस है तो वो तो कांग्रेस को है, क्योंकि लगता होगा इनको की खरीद के ही शायद हम जीत पाएंगे।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अपनी जीत को दर्ज करा रही है, कहीं ना कहीं कांग्रेस वहां डरी हुई है, कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर बौखलाहट है, तो इसलिए अपनी हार का ठीकरा ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये फोड़ करके कह रहे हैं कि जी ये तो खरीद फरोख्त कर रहे हैं, क्योंकि जीत तो सकते नहीं, ना 9 मन तेल होगा कांग्रेस के पास, ना राधा नाचेगी, और नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाला हाल इस समय कांग्रेस का हो चुका है। जब आपके पास मोमेंटम नहीं है, जब आपके पास सदस्य नहीं है, जब आपके पास लोग नहीं है, आपका इतना कमजोर नेतृत्व है कि आप अपने लोगों को रोक नहीं पाते, आप अपने लोगों को संजो नहीं पाते, आपका प्रदेश का जो नेतृत्व है वो इतना कमजोर है, और आरोप आप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाते हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी इस वक्त प्रदेश की जनता की सेवा कर रही है। आशीष जी ने कहा कि हमें और भी बहुत सारे काम है उत्तरकाशी, क्या ये सरकार में है जो उत्तरकाशी का ये देख रहे हैं? सरकार देख रही है, मुख्यमंत्री देख रहे हैं, एनडीआरएफ देख रही है, एसडीआरएफ देख रही है, तमाम वो लोग जो सत्ता में है वो सत्ता में रह करके उत्तरकाशी का दुख दर्द बांट रहे हैं, और कांग्रेस क्या कर रही है? केवल उत्तरकाशी पे राजनीति कर रही है, और इसीलिए जिला पंचायत के चुनाव में कांग्रेस की ये जो बौखलाहट दिखाई देती है। देखिए हम 12 में से 4 सीट जीत गए, कांग्रेस से पूछिए क्या एक भी सीट ये कहीं से लाने में सक्षम हुए? हाँ, आशीष नौटियाल साहब सुनिए जरा, नौटियाल साहब रुकिए, कमलेश रमन रुकिए, नौटियाल साहब दरअसल संदेह इसलिए किया जा रहा है तैयारियों को लेकर, भले ही आप आपदा में अवसर की बात कर रहे हो या फिर आपदा को लेकर आप कह रहे हो कि हमारी तैयारी दरअसल वहां पर है। सर सभी तैयारी कर रहे हैं, वहां पर सभी लोग राहत बचाव की कोशिश कर रहे हैं, कोई भी इंसानियत से बढ़कर नहीं होता है कुछ, हर कोई इंसानियत है हर किसी के अंदर, वो सरकार के नुमाइंदे हों, खुद मुख्यमंत्री हों या फिर विपक्ष के नेता हों। हमने देखा है उत्तराखंड के भीतर सभी लोग पुरजोर तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं कि कैसे वहां पर राहत बचाव किया जाए। लेकिन अगर आप आपदा को लेकर कहेंगे कि हम पहले आपदा में राहत की तैयारी कर लें फिर हम तैयारी करेंगे, इसका मतलब फिर आप राजनीतिक दल कैसे हुए? आप पर संदेह इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कहा जा रहा है कि आपके पास सदस्य ही नहीं है, आपके पास लोग ही नहीं है कि आप आगे उतार सके, और यही कारण है कि वहां नहीं उतारे, वहां पर निर्विरोध चला गया वहां पर। अब्दुल्ला भाई, इंसानियत उस पे होती है जो इंसान होता है। भारतीय जनता पार्टी इंसान आपको कैसे दिख रही है? जो नॉन बायोलॉजिकल आदमी है, जिनकी रगों में सिंदूर दौड़ रहा है, मुझे तो नहीं लगता इंसान की नजर में नसों में सिंदूर दौड़ता है। कटाक्ष करने को ठीक है, कटाक्ष करने को आप कर सकते हैं, ये तो इंसानियत है ही नहीं। ये लोगों के अंदर इंसानियत होती तो ये इंसान होते, ये तो नॉन बायोलॉजिकल है। किस तरह से पैदा हो रखे पता नहीं, तो सरकार आपदा इंसानियत के तो नहीं है। लोगों को मदद नहीं दे रही है, पीड़ितों को मदद नहीं दे रही है, और कांग्रेस दे रही है, झूठ बोलना जो है, केवल और केवल वीडियो बना करके लोगों को बताए पूरा देश में चोर बोल रहा है। बताए महामानव चोर निकला, जो महामानव विश्वगुरु बोल रहा था वो महामानव चोर निकला। आशीष नौटियाल साहब मुद्दा जिला पंचायत का है, मुद्दा पंचायत चुनाव को लेकर है, मुद्दा आपदा में किस तरह से राहत हो रही है या नहीं हो रही है, आपदा को लेकर क्या फेल्यूर हुआ क्या नहीं हुआ, सरकार की कहाँ कमी है, सरकार क्या पॉइंट ये है काम करना, ठीक है। और आप जब इस बात का जिक्र करते हैं ना नौटियाल साहब, क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत सदस्य जीत कर आ गए, अब प्रमुख बनने हैं। ये तैयारी तो वो करेगा जिसके पास इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से खजाना पड़ा होगा, किसको कितना पैसा बांटना है। तैयारी तो ये लोग करेंगे जिन्हें पैसे बांटने हैं, खरीदने हैं, भ्रष्टाचार करना है। हमारे पास किस आधार पर ये कह रहे हैं? रुकिए ना, अरे कमलेश जी आप रुकिए जरा, मैं नौटियाल साहब से 1-to-1 करूंगा, मैं नौटियाल साहब से करूंगा काम करने। नौटियाल साहब जरा मुझे एक बात बताइए, आप ये गंभीर सुनिए ना, आप जब इतने गंभीर आरोप किसी पर लगाते हैं ना कि खरीद फरोख्त की बात कर रहे हैं, कि तैयारी खरीद फरोख्त की कर रहे हैं, तो उसके लिए कुछ तथ्य होने चाहिए, आधार होना चाहिए। क्या आधार है, क्या तथ्य है जब आप नेशनल टेलीविजन पर कहते हैं कि महेंद्र भट्ट तैयारी कर रहे हैं खरीद फरोख्त की, भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है खरीद फरोख्त की, और यहां पर कौन किसको खरीदना चाहता है उसकी तैयारी हो रही है। हम तो राजनीतिक दल ऐसे हैं कि हम तो तैयारी नहीं करते, यानी कि आप विधानसभा की भी तैयारी नहीं करेंगे, आप आने वाले जो भी चुनाव होंगे उसकी तैयारी नहीं करेगी, नेशनल कांग्रेस जो है वो लोकसभा की तैयारी नहीं करेगी। आप ये कहना चाह रहे हैं आप लोग ऐसे राजनेता हैं?
आप यही कह रहे हैं ना सर? अब्दुल्ला जी, ये तुक्का मार रहे हैं। अगर जनता ने इनको जिता दिया तो बहुत अच्छी बात है, तो मशीनरी की कोई गलती नहीं है। और अगर मशीनरी ने भारतीय जनता पार्टी को जिता दिया तो मशीनरी की गलती है। ये जनता के ऊपर भी आरोप लगाने से बाज नहीं आते कांग्रेस के लोग। ये जनता के ऊपर भी आरोप लगा देते हैं कि कांग्रेस को जनता नहीं रही है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की वक्त इतनी औकात में है, इनके राहुल गांधी से जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं वोटों को लेकर के, आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या लगातार लगाई है राहुल गांधी जी के उस वक्तव्य को लेकर के कि जो चुनाव आयोग ने किया है वो बिल्कुल ठीक किया है। नोटियाल साहब झूठ बोलते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता भी झूठ बोलते हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी झूठ बोलते हैं, कांग्रेस के जो सीनियर लीडर वो भी झूठ बोलते हैं। कैसे हो जाता है जो कांग्रेस आशीष नोटियाल साहब रुकिए जरा, कमलेश रमन रुकिए जरा। आशीष नोटियाल साहब पिछले 20 मिनट में या 15 मिनट ले लीजिए, सुनिए ना आशीष नोटियाल साहब, पिछले 15 मिनट में 16 मिनट में आपने 3-4 बातें कर दी। आपने ये नहीं कहा कि तैयारी कैसी चल रही है, तैयारी क्या चल रही है। आपने 3-4 बातें की। पहली बात की, सुनिए ना सर, सुनिए मेरी बात तो सुनिए नोटियाल साहब, बात सुनिए। आपने पहले कहा खरीद फरोख्त, मैंने कहा तथ्य दीजिए, आधार दीजिए, तब आप आ गए चोरी वाले मामले पर जो इस समय नेशनल मुद्दा चल रहा है। मैं कह रहा हूं उसमें राहुल गांधी ने अभी इनको फटकार लगा दी। अब्दुल जी, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दी, आपको फटकार लगा रही है, ठीक है ना। अभी मैं कोर्ट पर जाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा, मेरा सवाल सीधा ये है ना नोटियाल साहब, खबर है सुप्रीम कोर्ट ने सीधा कह दिया है कि जो चुनाव आयोग ने किया वो बिल्कुल ठीक है। आशीष जी अभी देख लीजिए, बोलेगा, चिंता क्यों कर रहे हैं, अभी सब बोलेंगे। नोटियाल साहब, जब जनता आपको दौड़ा कर देश से बाहर निकालेगी, आपको सब पता लगेगा जब जनता आपको दौड़ाएगी। अरे सुप्रीम कोर्ट, अरे खरीद फरोख्त से नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता अगर जज बन जाएगा तो फैसला क्या करेगा? ये तो सबसे समझ में आता है। अरे कमलेश जी, देखो भारतीय जनता पार्टी में आपकी चिट्ठी लिखी भी नहीं है कि वहीं रहोगे हमेशा। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार की पार्टी है, ये अपनों को भी बर्बाद कर देती है। ये वो लोग हैं जो अपने लोगों को बर्बाद कर देते हैं। आशीष जी टाइम वेस्ट मत कीजिए, चैनल पर बैठकर इस तरीके से आरोप लगा। ठीक है, जरा आइए। कमलेश रमन जी सवाल देखिए, रुके ना आशीष नोटियाल, रुके। कमलेश रमन जी एक सवाल आपसे भी है, एक सवाल आपसे भी, रुके ना आशीष नोटियाल, रुकिए। कमलेश रमन जी एक, अरे रुकिए ना आशीष नोटियाल, रुकिए ना प्लीज। कमलेश रमन जी सवाल ये है, एक कहावत है, अभी आपने भी 2-4 कहावतें कही, एक कहावत है कि आग वहीं लगती है जहां चिंगारी होती है। अगर आशीष नोटियाल एक सवाल उठा रहे हैं खरीद फरोख्त का, आशीष नोटियाल सवाल उठा रहे हैं चोरी का, मैं उत्तराखंड पे ही आता हूं जो आशीष नोटियाल ने जैसे शुरुआत की अपने कि खरीद फरोख्त हो रही, महेंद्र भट्ट तैयारी कर रहे हैं लेकिन खरीद फरोख्त कर रहे हैं। अगर ये बात निकल रही है तो कहीं तो कुछ तो चिंगारी होगी, तभी तो ये बात निकली। क्या वाकई में ऐसी है परिस्थितियां वहां पर उत्तराखंड के भीतर? कमलेश रमन, अब्दुल जी मुझे एक बात बताइएगा, इंसान है ना जो लोग जीत करके आए हैं वो इंसान है ना, क्या वो घास तो नहीं खाते ना, रोटी खाते हैं ना, अपनी समझदारी अपनी समझ से काम करते हैं। किसको कहाँ जाना है ये लोगों का लोकतंत्र, ये आजादी है उनको, वो कहाँ जाते हैं, किसके साथ खड़े होते हैं। अगर वो कांग्रेस के साथ खड़े हो जाते तो क्या होता, फिर कांग्रेस को अच्छा लगता है कि हाँ भाई हमारे साथ खड़े। आज अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं तो ये कहेंगे कि खरीद फरोख्त हो रही है, और क्या सबूत है इनके पास की खरीद फरोख्त हो रही है। सबको जिसको भी जहां जाना है, जिस दल में जाना है, वो लोकतंत्र में आजादी है, वो जा सकता है, कांग्रेस में भी जा सकता है, भारतीय जनता पार्टी में भी जा सकता है। अगर इनके पास कोई सबूत है तो दिखाए ना कि खरीद फरोख्त हुई है। इनके पास अपने परिवार का नेतृत्व इतना कमजोर है, वो अपने लोगों को रोक नहीं पाते, वो अपने लोगों को समझ नहीं पाते। जिनके लोगों ने समर्थन लेने से मना कर दिया हो, जिला पंचायत के चुनाव लड़ने से, सिंबल लेने से मना कर दिया हो कांग्रेस का, वो आज ये बात बनाएंगे कि खरीद फरोख्त हो रही है। ठीक है, पूरे पंचायत आशीष नोटियाल साहब अध्यक्ष सिंबल देते नजर आए, लेकिन आशीष नोटियाल साहब क्या वाकई में उत्तराखंड के भीतर जो जिला स्तरीय एक कहते नहीं कि बूथ स्तरीय जो कार्यकर्ता होता है वहां तक मजबूती नहीं पहुंच पा रही है कांग्रेस की, वहां तक वो आत्मविश्वास नहीं पहुंच पा रहा है, और शायद यही वजह है जो जिसको आप खरीद फरोख्त का नाम दे रहे हैं, वो हताशा है, वो निराशा है कार्यकर्ताओं की जो कहीं दूसरी तरफ चले जा रहे हैं। देखिए अब्दुल्ला भाई, ऐसे अगर हमारे पे लोग ही नहीं होते तो जीत कर कैसे आते। जीत कर हमारे बहुत कैंडिडेट आए हैं जीत कर, और जहां तक ये झूठ बोलने का काम कर रहे हैं कि हमारे लोग सिंबल लेने को तैयार नहीं थे। चलो आपके तो सिंबल लिए थे लोगों ने, आपने सिंबल दिया, लोगों ने सिंबल लिया, उसके बाद आप निर्दलीयों की खरीद फरोख्त क्यों कर रहे हैं?
आप निर्दलीय क्यों मिला रहे हैं? जनता ने तो इनको समर्थन ही नहीं किया ना। उसके बाद हम निर्दलीय को अपनी पार्टी में ज्वाइन कराने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं पर नजर गाड़ी हुई है, झूठ मूठ उल्टा सीधा आरक्षण लाके रख दिया आपने। तो अपने आप को देखो आप क्या कर रहे हैं। आप हमें मत देखें। और कांग्रेस के साथ तो वो आएगा जो ईमानदार होगा। जो बेईमान है, जिसकी मनसा में बेईमानी है, वो तो भाजपा पे जाएगा। बेईमान पार्टी के साथ बेईमान जाएगा। कांग्रेस के अंदर भी मिलने वाला तो है नहीं। यहाँ तो ईमानदार और सच्चा व्यक्ति रहेगा, जिससे ईमानदारी पे विश्वास होगा, अपने आप पे विश्वास होगा, जिसको सरकारी धनबल का प्रयोग नहीं करना होगा, वो कांग्रेस में रहेगा। जिसको सत्ता की मलाई खानी होगी वो भाजपा में जाएगा। भाजपा के अंदर सत्ता की मलाई है, जिसको शॉर्ट टर्म में चाहिए वो जरूर जाएगा। लेकिन नौटियाल साहब, बहुत जल्दी समय आएगा और आप देखना समय आ चुका है। लेकिन नौटियाल साहब, जनता समझ चुकी है भ्रष्टाचारियों को। लेकिन नौटियाल साहब, नौटियाल साहब चुकी है चोर कौन है, जो वोटों की चोरी करने का काम करते हैं, जो बने हुए प्रतिनिधि को तोड़ने का काम करते हैं, वो डकैत हैं। और ये लोग डकैत हैं, ये डाका डालना जानते हैं और डाका डाल रहे हैं जनता के वोटों के ऊपर। आशीष जी, अपने शब्दों का उच्चारण जरा ठीक से कीजिए। बहुत अच्छा कर रहा हूँ शब्दों का उच्चारण। बिल्कुल डकैत हैं आप डकैत हैं, आप लोग चोर हैं। आपको चोर दुनिया कहेगी। आप देखिए दिन प्रतिदिन हर व्यक्ति आपको चोर कहने पे उतारू है। आप लोग चोरी करके जीतते हैं, आप लोग चोर हैं। और ये शुरू में हुआ था चौकीदार चोर है, आज साबित भी हो गया कि चौकीदार चोर है। वो निकम्मे हो गए, बिल्कुल भ्रष्टाचारी हैं आप भ्रष्टाचारी हैं। आप वोटों की चोरी करते हैं। आप सनातन के रक्षण बताते हैं, बस सनातन के रक्षण भी नहीं है। आप मंदिर का सोना भी चोरी करते हैं। आप चोर हैं क्योंकि आपने मंदिर का सोना भी चोरा है। इसीलिए मुझे आप बताइए ना आशीष नौटियाल साहब, आशीष नौटियाल साहब रुकिए ना, जरा दीजिए फ्रेम दीजिए, एक फ्रेम दीजिए। एक बात बताइए ना आशीष नौटियाल साहब, आशीष नौटियाल साहब रुकिए। आशीष नौटियाल साहब, आशीष नौटियाल साहब, आपने तमाम बातें कर दी। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, मुझे ये समझ भी नहीं आ रहा है इसका आधार क्या है, तथ्य क्या है, मुझे अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, एक कहावत और है कि जबान है, जबान में हड्डी नहीं है तो कुछ भी बोल दो। ये भी है ना। सुनिए ना आशीष भाई, आशीष भाई सिर्फ एक सवाल था मेरा, एक सवाल था कि कांग्रेस वाकई में पूरी तरीके से मजबूती के साथ खड़ी है इन चुनाव में, पंचायत चुनाव में? मेरा सवाल सीधा था। और अगर खड़ी है तो कहां खड़ी है, कैसे खड़ी है, कैसे टक्कर भारतीय जनता पार्टी को देगी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि वो 12 की 12 सीटें जीतेगी, लेकिन क्या अब कांग्रेस में वो दम है, कांग्रेस में वो क्षमता है कि वो उसका मुकाबला कर सके? मेरा सीधा सवाल ये था नौटियाल साहब। देखिए, सिर्फ खरीद फरोख्त से जिला अध्यक्ष बना देना या ब्लॉक प्रमुख बना देना ही सब कुछ नहीं होता है। हम जनता के साथ खड़े हैं, जनता हमारे साथ खड़ी है, हमें वोट मिले हैं, जनता ने देखा है। आज अगर आप जिस तरह से धन बल का प्रयोग कर रहे हैं और डरा धमका के राजनीति कर रहे हैं, जो डर गया वो भाजपा में कौन कर रहा है सर धन बल का उपयोग? नौटियाल साहब कौन कर रहा है? डरे हुए भाजपा के साथ है, जो कौन कर रहा है? ईमानदारी के साथ खड़े हैं वो कांग्रेस के साथ खड़े हैं, जिन्हें पैसा चाहिए वो भाजपा के साथ खड़े हैं, जिन्हें पैसे का लालच नहीं है, जनता की सेवा करनी है, कांग्रेस के साथ खड़े हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है, रुकिए कमलेश जी, रुकिए कमलेश जी, रुकिए कमलेश जी, रुकिए। जनता की सेवा कैसे होगी सर? सुनिए ना नौटियाल साहब, आशीष साहब, जनता की सेवा किस तरह से होगी? अब अगर आप पंचायत में होंगे तभी तो पंचायत सदस्यों की या फिर वह पंचायत में जो जनता है उसकी सेवा कर सकते हैं। अगर आप विधानसभा के भीतर होंगे, जो विधानसभा का क्षेत्र है, तभी तो आप सेवा कर सकते हैं। आप बाहर रहकर तो सेवा नहीं कर सकते। आप कह रहे हैं कि भैया जो जिनको सेवा जनता की करनी है वो बीजेपी के साथ है, आप यही कह रहे हैं ना? सेवा नहीं करनी है, जिनको चोरी करनी है। सर अभी मैं रिवाइंड करा दूंगा सर, आप देख सकते हैं आपने क्या बोला है। मैंने तभी सवाल कर रहा हूँ। ईमानदार तो हमारे साथ खड़े हैं और सेवा की मैं तभी सवाल कर रहा हूँ। अरे एक बात बताएं अब्दुल्ला भाई, हम सेवा करने के लिए चोरी करें क्या? तो जनता की सेवा आप कैसे करेंगे ना सर? जब सत्ता ही में नहीं होंगे, जब सत्ता में नहीं होंगे तो जनता की सेवा कैसे करेंगे? ये करते हैं काम, हम लोग नहीं करते। आशीष भाई जब सत्ता में नहीं है तो जनता की सेवा कैसे करेंगे आप? आपने देखा नहीं किस तरह से माननीय कर्ण महाराज जी उत्तरकाशी के अंदर उन जगहों पर गए जहां भारतीय जनता पार्टी तो आपने वो भी तस्वीरें देखी होंगी जब मुख्यमंत्री पहुंचे। चैनलों में उठाया, लोगों की सेवा के लिए तत्पर है। मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ ना, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ, पूरा देश अप्रिशिएट करता है, उत्तराखंड की जनता अप्रिशिएट करती है। क्या करते हैं तो लेकिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी तो पहुंचते हैं ना सर। वो इनको नहीं दिखाई देगा। हम देखें अब्दुल्ला भाई, चुनाव में जीतने के लिए अगर हमें भ्रष्टाचार करना पड़े तो हम भ्रष्टाचारी नहीं है।
भ्रष्टाचार इन्हें मुबारक, चोरी की सीट इन्हें मुबारक, ना हमें चोरी करनी है ना भ्रष्टाचार ठीक है करना सर। है। ईमानदारी से मतलब जनता आप साथ लोग देगी, मतलब ईमानदारी कांग्रेस से पहले सरकार से ही बनेगी कांग्रेस और ईमानदारी से काम होंगे। आशीष भाई, मतलब आप जो कह रहे हैं वो ये स्क्रिप्ट है कि जब चुनाव के नतीजे आए उसके बाद जो कांग्रेस बोलेगी वो आप ये पहले से तैयारी है कांग्रेस की, आप लोग ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, अरे बिल्कुल, बोलने जब दो हार झूठ, में बोलने लगते दो हैं उनको कि अपनी झूठ। हार का हम तो चलिए, कहते हैं ठीक है। अगर खरीद फरोख्त के काम होना है तो भारतीय जनता पार्टी चलिए, कर पाएगी। हम बहरहाल कर बहुत बहुत पाएंगे। शुक्रिया सर, बहुत बहुत खरीदना शुक्रिया, हमारा समय इतनी इजाजत दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश जी, आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, आप लोगों ने अपना पक्ष रखा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों का भी, आप लोगों ने इस डिबेट को सुना और देखा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। अगर और कुछ आप इंडिया वॉइस के रिगार्डिंग देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं तो सोशल प्लेटफॉर्म हमारे हैं, तो उनको भी जरूर फॉलो और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।